नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी स्टेनो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनो, हाई कोर्ट स्टेनो एंड आपके स्टेट में जो भी स्टेनो की वैकेंसी आती है, तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें हम आपको एक डिक्टेशन हिंदी डिक्टेशन देंगे जो लीगल डिक्टेशन है, जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डिक्टेशन है। फ्रेंड्स, इसमें 400 वर्ड हैं और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जा रही है। तो फ्रेंड्स, अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके तैयार रहिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। वर्तमान मामला इस बिंदु पर आधारित है कि क्या विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण याचिकाकर्ता को सुनवाई के उचित अवसर से वंचित किया गया था। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जब मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए निश्चित किया गया था, तब याचिकाकर्ता के वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उनके अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण वे नियत तिथि पर बहस करने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहे, जिसकी सूचना न्यायालय को दी गई थी। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष के विद्वान वकील ने यह दलील दी है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर मामले की कार्यवाही को टालना चाहता था। उनके अनुसार न्यायालय द्वारा मामले को पहले भी कई बार स्थगित किया जा चुका है था और बार बार अधिवक्ता की अनुपस्थिति का बहाना बनाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। प्रतिवादी का कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के दायरे में रहकर ही मामले का निपटारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गुणदोष के आधार पर किया है, जिसमें कोई अभेद्यता नहीं है। प्राकृतिक न्याय का यह एक स्थापित और सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। ओडी एल्टम मर्टन का नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा और उचित अवसर मिले। यदि किसी वैध या अपरिहार्य कारण से कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो पक्षकार को उसके वकील की गलती या अनुपस्थिति के कारण दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि लापरवाही जानबूझकर न की गई हो। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गहराई से विचार किया है। न्यायालय का यह मानना है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। अधिवक्ता की अनुपस्थिति के वास्तविक कारणों जैसे बीमारी या किसी अन्य व्यक्तिगत आपातकाल की स्थिति में न्यायालय को थोड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल त्वरित निपटारे के दबाव में आकर किसी पक्षकार के मौलिक विधिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपेक्षित
आदेश को निरस्त कर दिया है। मामले को पुनः सुनवाई के लिए निचली अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड पर वापस भेजा जाता है कि दोनों पक्षों को अपनी बहस प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर दिया जाए। न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि अगली नियत तिथि पर यदि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुनः अनुपस्थित रहते हैं तो न्यायालय नियमानुसार उचित आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा। वर्तमान याचिका को इन्हीं निर्देशों के साथ निस्तारित किया दोस्तों ये अपनी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। इसमें एक इंग्लिश वर्ड आया था फ्रेंड्स, ऑडियल टर्म पार्टम। तो फ्रेंड्स ये अगर ना लिख पाया हो आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिक्टेशन है वो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफी की, उसमें इंग्लिश वर्ड नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी डिक्टेशन आपको कैसी लगी। स्पीड यदि आपको कम बढ़ करना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स ऐसी ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको किस सब्जेक्ट में समस्या है और डिक्टेशन में आपकी स्पीड क्यों नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी तैयारी में चारों चांद लगा देगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।